शेयर मार्केट में आज जोरदार तेजी देखी जा रही है। वजह है ट्रंप की ओर से किए गए दावे। अगर आपको लगता है कि ग्लोबल मार्केट सिर्फ आंकड़ों का खेल है तो आज यह कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक बार फिर से जियोपॉलिटिकल खबरों ने ऐसा धमाका किया है कि एशिया से लेकर अमेरिका तक हर बाजार हरे निशान में रंग गया है। यूएस ईरान शांति समझौते की उम्मीद, वॉल स्ट्रीट की जोरदार रैली और क्रूड ऑयल में गिरावट, इन तीन बड़े फैक्टर्स ने मिलकर ग्लोबल मार्केट में एक जबरदस्त रिस्क ऑन रैली को जन्म दिया है और इसका सबसे बड़ा असर एशियाई बाजारों में देखने को मिल रहा है, जहां जापान से लेकर कोरिया तक हर इंडेक्स उड़ान भरता दिख रहा है। बता दें कि यूएस ईरान शांति समझौते की उम्मीद और वॉल स्ट्रीट की रात भर की तेजी का सीधा असर एशिया पर पड़ा है। जापान का निक्केई करीब 3.4% चढ़ गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स में भी 1.8% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं दक्षिण कोरिया का बाजार और भी तेजी से आगे बढ़ा। कोस्पी इंडेक्स खुलते ही लगभग 8% उछल गया, जबकि कोस्टैक में भी करीब 5% की तेजी देखने को मिली। यहां से साफ संकेत मिल रहा है कि निवेशक जोखिम लेने के मूड में लौट आए हैं। अब अगर भारतीय मार्केट की बात करें तो यहां भी शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी अपने पिछले क्लोज से करीब 300 पॉइंट की तेजी के साथ 9:18 तक 23,455 के हाई पर पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ 74,856 के हाई पर पहुंच गया। ब्रॉड मार्केट में सभी इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी रियल्टी में देखने को मिल रही है। अगर बाकी सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी रियल्टी में है, उसके बाद निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी मीडिया, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी केमिकल और निफ्टी पीएसयू बैंक में भी शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। इन सारे इंडाइसेस में करीब 1% से ज्यादा की तेजी है। वहीं अगर निफ्टी आईटी की बात करें, जिसमें की लगातार गिरावट देखी जा रही है, तो आज निफ्टी आईटी में भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, जहां पर करीब 930 के आसपास 0.2% की बढ़त बनी हुई है। हालांकि पूरे मार्केट का मूवमेंट ग्रीन जोन में दिखाई दे रहा है, यानी कि निवेशक अब शेयर मार्केट की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर बात करें इस पूरे बाजार की मूवमेंट की सबसे बड़ी वजह क्या रही, तो इस पूरे बाजार की मूवमेंट की सबसे बड़ी वजह रही यूएस ईरान शांति समझौते की उम्मीद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही समझौता हो सकता है। अगर यह डील होती है तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ा और तेल व्यापार को राहत मिली। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड करीब 1.3% गिरकर $90 प्रति बैरल के आसपास आ गया, जबकि WTI क्रूड में भी 1.4% की गिरावट देखी गई और इसी के साथ यह $86.48 पर पहुंच गया। साप्ताहिक आधार पर भी दोनों में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जो यह संकेत देता है कि महंगाई का दबाव कुछ कम हो सकता है। यानी कि अगर तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो पूरे मार्केट पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा और इसके साथ ही देश में महंगाई का दबाव भी कम हो सकता है। अब सबकी नजरें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ बातचीत हो पाता है, किस तरह के समझौते हो पाते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो तेल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं और इससे ग्लोबल बाजारों के लिए नई बुलिश शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल तनाव फिर से बढ़ता है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाजार में फिर से वोलेटिलिटी लौट सकती है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका में समझौता होगा, और अगर समझौता होता है तो मार्केट के लिए नया दिशा क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।